कहा अरे सभी, अरे ब्रह्मर्षियों जरा सुनो, मेरी बात को सुनो। अब तो सब पूरी सभा में सन्नाटा छा गया कि प्रजापति जी आते आते कोई जलपान नहीं, कोई कुछ नहीं, और सीधे माइक पकड़ लिया और सीधे माइक पकड़ करके भाषण देने लगे। सबने बड़ी ही ध्यान पूर्वक उनकी बात, सब शांत हो गए, सब सुनने लगे। जैसे ही सुनने लगे तो कहा अरे अयम तो लोकपालानाम यशोग्नो निरपत्रपहा। अरे लोकपालों सुनो, सब लोग सुनो, हमारी बात को जरा ध्यान से सुनना। सब सुनने लगे। कहा आप ये देख रहे हो ना, गृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणिं मरकटलोचनः। कहा आपने इसको देखा शंकर, अरे पता नहीं इसका नाम शंकर किसने रख दिया। शंकर शब्द का तो अर्थ होता है सम्यक कल्याणम करोति यह सा शंकर सा शंकर, जो सबका कल्याण करे। ऐसे देवता का नाम, ऐसे व्यक्ति का नाम शंकर होता है, लेकिन पता नहीं इसका नाम शंकर किसने रख दिया। आप इस शंकर को देखो, ये मरकट लोचना, बंदर जैसी आंख वाला ये बैठा है, और इसको समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे समाज के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना चाहिए, इसे कुछ नहीं मालूम। अब तो सीधे सीधे भगवान शिव का नाम लेकर के गालियां देना शुरू कर दिया, दुरुक्तियां देना शुरू कर दिया दक्ष प्रजापति ने। कहा इसे समाज का बोध नहीं है। अरे आपको मालूम है ये किनके साथ में रहता है? मनुष्यों के साथ रहे, देवताओं के साथ रहे तो इसे उठना बैठना आए। प्रेतावासेषु घोरेषु, ये तो प्रेतों में रहता है, भूतों में रहता है। भूत प्रेत इसके साथी हैं, इसके मित्र हैं। इसे कोई देवता कोई कहेगा ये देवता है? देवता नहीं हो सकता। भूत प्रेतों को अपना साथी बनाने वाला, बंदर जैसी आंख वाला। अरे इसे कोई श्रृंगार की सामग्री नहीं मिली तो चिताओं की भस्म अपने लगाता है। सांप बिच्छुओं को अपना आभूषण मानता है। बहुत जोर जोर से भगवान शिव के प्रति उबाल अंदर से निकल पड़ा। भगवान शिव आंख बंद किए बैठे बैठे सब सुन रहे हैं। सारे देवी देवता बैठे बैठे सुन रहे हैं। सब विचार करते हैं कि प्रजापति जी को क्या हो गया, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। बहुत बहुत कुछ कहा है भोलेनाथ को आज यहाँ पर दक्ष प्रजापति जी ने। अचानक पुनः उद्घोषणा की। कहा रे मैं ये कहना चाहता हूं, आप सभी ब्रह्मर्षियों सुनो, मैं ये कहना चाहता हूं। अरे मैं तो कहता हूं कि ऐसे शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग नहीं देना चाहिए, उसे भाग नहीं देना चाहिए, देवताओं के पूजन में बैठाना नहीं चाहिए। जैसे ही ये कहा कि यज्ञ में भाग नहीं देना चाहिए तो वहीं पर पूषा देवता बैठे थे। पूषा देवता ने हंस करके दक्ष प्रजापति की बात का अनुमोदन किया। कहा हाँ हाँ प्रजापति जी आप सही कह रहे हो, ऐसे व्यक्ति को यज्ञ में भाग नहीं देना चाहिए। नंदी बाबा वहीं बगल में बैठे थे भगवान शिव के। नंदी बाबा ने जैसे ही देखा कि अच्छा ये तो मान लो चलो कोई बात नहीं, इनकी तो घर की बात है, ये तो ससुर दामाद है, आज लड़ रहे हैं कल एक हो जाएंगे, लेकिन इन पूषा देवता को क्या हो गया है जो इनकी बात का अनुमोदन कर रहे हैं, जिनकी बात का अनुमोदन करना ही नहीं चाहिए, ध्यान ही नहीं देना चाहिए। चलो किसी कारण से गुस्सा होंगे तो अपनी गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन तुम बीच में क्यों आ रहे हो। पूषा देवता ने जैसे ही दांत दिखा करके अनुमोदन किया तो नंदी बाबा ने वहीं पूषा देवता को श्राप दे दिया। कहा बाबा तुम जो दांत दिखा करके दक्ष की बात का जो अनुमोदन कर रहे हो ना, प्रजापति बात की बात का अनुमोदन कर रहे हो, एक दिन वो आएगा कि तुम्हारी ये पत्ती सी तोड़ दी जाएगी। वहीं पर भृगु देवता बैठे थे। भृगु देवता ने वहीं पर बैठे बैठे अपनी दाढ़ी पर हाथ मारा और दाढ़ी पर हाथ मार करके कहा सही कह रहे हो प्रजापति जी, हाँ हाँ नहीं देना चाहिए।
नंदी बाबा ने जैसे ही देखा, नंदी बाबा ने उन्हें भी श्राप दिया। कहा बाबा जिस दाढ़ी पर आप हाथ फेर रहे हो ना, एक दिन वो आएगा का सम्मान होना था, वहां सम्मान की जगह पर श्रापा श्रापी शुरू हो गई। श्राप समारोह हो गया, श्राप समारोह हो गया, एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। नंदी बाबा ने कहा अरे ऐसे चाटुकार ब्राह्मण जो दक्ष प्रजापति की बात का अनुमोदन कर रहे हैं कि हाँ हाँ शंकर को यज्ञ में भाग नहीं देना चाहिए, जाओ मैं ऐसे ब्राह्मणों को श्राप दे रहा हूं कि घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जा करके कथा बांचेंगे और फिर भी खाने भर के लिए अन्न जुटा नहीं पाएंगे। श्राप मिला, वही श्राप हम लोग भोग रहे हैं। नंदी बाबा का घर घर कथा सुना रहे, तो वहीं पर भृगु बाबा ने कहा अरे तुम श्राप दे रहे हो, जाओ मैं ब्राह्मणों को वरदान दे रहा हूं, मेरे द्वारा रचित जो भृगु वंश की जो मैंने भृगु पुराण जो लिखा है, अगर भृगु संहिता का पाठ करेगा वो ब्राह्मण, तो लक्ष्मी की तुम बात करते हो खाने के लाले, अरे लक्ष्मी उसके चरण चूमेगी। मैं ऐसा वरदान दे रहा हूं भृगु संहिता को। जैसे ही भोले बाबा ने देखा कि अरे ये तो श्राप समारोह मेरे चक्कर में शुरू हो गया, कहाँ शुरू होना था सम्मान समारोह और यहाँ श्राप समारोह शुरू हो गया। अब तो नंदी बाबा को शांत किया है भोलेनाथ ने, नंदी शांत हो जाओ बेटा, चलो आओ चलें, अब हमारा यहाँ रहना उचित नहीं है। हमारे कारण जहाँ समाज में इस प्रकार की घटनाएं घटित हों, एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं, ये उचित नहीं है। इसका कारण तो केवल हम ही हैं। जैसे ही कहा यहां से चलते हैं, नंदी बाबा का हाथ पकड़ा भोलेनाथ ने और वहां उस ब्रह्म सभा से बाहर निकल आते हैं। आज भोले बाबा के हृदय में बहुत हलचल मची है, बहुत चिंतित है भोले बाबा। नंदी बाबा ने कहा बाबा लोगों को ससुराल में गालियां तो मिलती हैं, लेकिन आपको गालियां मिली ये अच्छा नहीं हुआ। तो भोले बाबा ने कहा ये तो सुना है ना तुमने कि ससुराल में गालियां मिलती, तो ससुराल में ही तो गालियां मिली हैं। कहा लेकिन बाबा एक बात है, ससुराल में साली गाली दे, सरहेज गाली दे तब तो ठीक है, लेकिन किसी का ससुर ही गाली देने लगे तो ये तो उचित नहीं है। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, चलो हम लोग चलते। भोले बाबा भगवान का भजन करते हुए कैलाश पर आए। आज मन अशांत है भोलेनाथ का। भोलेनाथ को जैसे ही मैया सती ने देखा, सती ने स्वागत किया और स्वागत करने के बाद सती से भी भोलेनाथ आज थोड़ा मनोमालिन्य मानते हैं, क्योंकि सती कीन सीता कर वेशा, उसके पहले ये घटना घटित हो चुकी थी। त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ और अवतार होने के बाद में जब भगवान राम की विवाह लीला के बाद जब भगवान वन लीला करते हैं, तो मैया सती और भोलेनाथ जब कथा सुनकर के लौट रहे थे, तो सती मैया से भोलेनाथ कहते हैं ये भगवान है, इन्हें प्रणाम करो। तो सती मैया इनकार कर देती हैं, कहा अरे ये भगवान नहीं हो सकते हैं, ये तो राजा दशरथ के पुत्र हैं। भगवान की परीक्षा लेती है मैया सती। इसके पहले जब ये घटना घटित हो चुकी थी, तो सती मैया से भी मन नहीं लग रहा है। अब तो सब हैं एक ही घर में, हैं एक पास, एक कैलाश है, लेकिन हैं तो एक पास, लेकिन दिलों में दूरियां हो गई। मन नहीं लगता है, करें तो क्या करें। तो एक ही उपाय सूझा। भोलेनाथ करते क्या है, आंख बंद कर लिया और आंख बंद करके भगवान का ध्यान करते हैं। लागी समाधि अखंड अपारा, अपार समय के लिए, अनिश्चित कालीन के लिए भोलेनाथ ने समाधि लगा ली। मैया सती भी देखती है कि भोलेनाथ तो समाधि में चले गए, अब मैं करूं तो क्या करूं। इधर ब्रह्म सभा में जब ये बात पारित हुई कि शंकर को यज्ञ में भाग नहीं देना चाहिए, तो जितने भी वहां पर देवी देवता बचे थे, बैठे थे, सभी ने
दक्ष प्रजापति से कहा, देखो कोई नया नियम कानून लागू हो तो उसे हम ये चाहते हैं कि पहले आपसे प्रारंभ हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप नहीं बुलाओगे भोलेनाथ को तो फिर कोई शिव को नहीं बुलाएगा यज्ञ में। जैसे ही कहा कि कोई शिव को नहीं बुलाएगा, आप ही पहले यज्ञ करो, तो भोलेनाथ ने, दक्ष प्रजापति ने कहा ठीक है, मैं प्रथम यज्ञ करूंगा और उसमें भगवान शिव को मैं भाग नहीं दूंगा। अब क्या था, जैसे ही यज्ञ की संरचना की दक्ष प्रजापति ने, कनखल में यज्ञ रखा है, इधर समय व्यतीत होता रहा। धीरे धीरे यज्ञ का जैसे ही समय आया और इधर भोलेनाथ की भी समाधि छूटने का समय आया। जैसे ही समाधि छूटने का समय आया तो शिव जी करते क्या हैं, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती जगत पति जागे, जाने हो सती जगत पति जागे, जाने वो सती जगत पति जागे, जाने हो सती जगत पति जागे, जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, जाई शंभो पद बंधन कीन्हा, जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, जाई शंभो पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। जैसे ही मैया सती गई हैं, भगवान शिव का नमन वंदन स्तमन किया तो नित्य भगवान शिव मैया सती को दो ही स्थान में बैठाते थे। कहां कहां, या तो अपने वामांग बैठाते थे और या फिर अंक में बैठाते थे, या तो अपनी बाईं तरफ बैठाते थे या गोद में बैठाते थे। लेकिन आज भोलेनाथ का मन समझ गया है, क्योंकि सती ने सीता का वेश बनाया था। तो जब सीता का वेश बना लिया और सीता को भगवान शिव अपनी मां मानते हैं, तो मां को कभी वामांग नहीं बैठाया जा सकता। अंक में बैठाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो भोलेनाथ सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सामने बैठाया है। कहन लगे हरि चरित रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। भगवान की कथा सुनाने लगे। मैया कथा सुन रही है, लेकिन दक्ष जी ने जो यज्ञ रखा है ना कनखल में, सारी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण गया है। और उस निमंत्रण कार्ड में एक नीचे विशेष सूचना लिखी हुई है, एक विशेष सूचना लिख दी है। कौन सी? उसमें लिखा है नोट, कोई भी देवता कहीं से भी आ रहा हो, लेकिन वो
कैलाश होता हुआ आएगा, कैलाश से ही आएगा। रास्ता चाहे जिसका चाहे जहां से हो, लेकिन आएगा कैलाश होता हुआ। तो जो भी देवी देवता कनखल में यज्ञ के लिए जा रहे हैं, सारे के सारे देवी देवता कैलाश से होते हुए जा रहे हैं। क्यों? ध्यान रखना, यदि तुम्हारे पड़ोसी से तुम्हारी पटती नहीं है, माना किसी कारण से तुम्हारे पड़ोसी से तुम्हारी पटती नहीं है, तो मालूम पड़ोसी जब नई मोटरसाइकिल लाता है ना, तो जब तुम्हारे दरवाजे के सामने पहुंचेगा तो बिना किसी कारण के अकारण 2-4-6 बार एक्सीलेटर कस के खींचेगा और 2-4-6 बार हारन बजाएगा कि देखो मैं नई गाड़ी अभी अभी लाया हूं, अभी पन्नी भी नहीं हटाई। ये होता है, ये जीव का स्वभाव ऐसा होता है। सारे के सारे देवता कैलाश से होकर जा रहे हैं। मानो आज दक्ष प्रजापति ये बात शिव को बताना चाहते हो कि शिव देखो, तुम्हारी ससुराल में कनखल में मैं यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें नहीं बुलाया गया। सुर सुंदरी करही कल गाना, उसमें जो देवी देवताओं की जो नारियां बैठी हैं, जो सुंदरियां बैठी हैं विमान में ना, वो खूब गाते बजाते जा रही हैं। और जब कैलाश के शिखर से निकलती हैं ना, तो नीचे सती मैया बैठी हैं। सती मैया से कहती हैं, काहे तुम यहाँ बैठी हो, तुमको नहीं चलना है क्या? सती मैया हाथ से इशारा करके कह देती हैं, हाँ हाँ तुम चलो, मैं अभी आई। अब तो और भोलेनाथ इधर कथा सुना रहे हैं। आज मैया सती का कथा सुनने में मन नहीं लग रहा है। भोलेनाथ कोई बात पूछते हैं तो सती मैया जवाब नहीं दे पाती हैं। तो भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम्हारा आज मन कथा सुनने में नहीं लग रहा है, क्यों? क्या हुआ, क्या बात है? सती मैया कहती हैं कहा भोलेनाथ ये विमान देख रहे हो ना? अरे कहा हाँ हाँ विमान तो निकल ही करते हैं, ये तो विमान मैं देख ही रहा हूं। कहा नहीं नहीं, ये विमान कहां जा रहे हैं आपको मालूम है? कहा नहीं देवी मुझे नहीं मालूम है। मालूम भोलेनाथ को सब है, लेकिन कहा देवी मुझे नहीं मालूम, कहां जा रहे हैं? एक चीज ध्यान रखना, इन लोगों में माताओं में ये आदत होती है, इन्हें घर में आप कुछ भी कहें तो ये सीधे कहती हैं तुम्हारे यहाँ क्या है? अरे मेरे पिताजी मालूम, मेरे पिताजी जिंदा शेर पकड़ करके लाए थे, तुम कुछ कर ही नहीं पाते। मेरे मायके में तुम्हारे यहाँ ये, अगर जरा सा तुमने कहा कि ये सोफा कैसा, अरे तुम्हारे यहाँ बैठने के लिए बोरा तो था नहीं, ये कहो मेरे बाप ने, मेरे पिता ने सोफा दे दिया तो आज सोफा पे बैठे हो, नहीं तो तुम्हारे अंदर कहाँ बोरा लाने की क्षमता नहीं। मेरे मायके में खूब करती हैं, लेकिन आज मैया सती ने मेरे मायके में नहीं कहा। क्या कहती हैं भोलेनाथ से? प्रजापतिस्ते ससुर से सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्र भिसराम वामते यत्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ति प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम। कहती हैं कहा भोलेनाथ आपको मालूम है ये विमान कहाँ जा रहे हैं? कहा नहीं मालूम देवी, कहाँ जा रहे हैं? कहा आपको मालूम है ये सारे के सारे विमान आपके ससुर के यहाँ अर्थात आपकी ससुराल जा रहे हैं।
आपको मालूम है आज आपके ससुर ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा है, बहुत बड़ा यज्ञ है। तो भोलेनाथ ने कहा देवी निमंत्रण आया, कोई चिट्ठी आई? तो मैया सती ने कहा नहीं भोलेनाथ, चिट्ठी तो कोई नहीं आई, लेकिन हां भी जरूर होगी, क्योंकि पिताजी की मैं बहुत प्रिय बेटी हूं, मैं सबसे छोटी हूं ना, मैं 16 बहनें हूं और 16 बहनों में मैं सबसे छोटी हूं। पिताजी मुझे विशेष प्रेम करते हैं, भेजी जरूर होगी। कभी कभी ऐसा होता है भोलेनाथ कि डाक गड़बड़ा जाती है, तो चिट्ठी पत्री भी समय से नहीं आ पाती। 9 वर्ष वाला ग्रीटिंग कहो आए फरवरी में, कभी कभी ऐसा होता है कि डाक गड़बड़ कर जाती, भेजी जरूर होगी। लेकिन भोलेनाथ मन ही मन सोचते हैं ये कितनी भोली है, इसे नहीं मालूम है कि क्या वो कर रहे हैं। हाथ जोड़ती हैं मैया सती, भोलेनाथ से कहते हैं, कहा भोलेनाथ चलो ना, चलो हम सब आज चलो ना, तुम्हारी ससुराल में इतना बड़ा आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है। आपको मालूम है विवाह के बाद में कभी सारी बहनें मैं इकट्ठा नहीं हो पाई, क्योंकि इतना बड़ा कोई काम काज नहीं हुआ, मैं सबसे छोटी थी। मेरे विवाह के बाद आज पिताजी इतना कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आपको मालूम है सारी बहनें आएंगी, सारे जामाता आएंगे, सब पूरा घर भरा होगा, इसी बहाने कम से कम सबसे मुलाकात हो जाएगी। भोलेनाथ ने कहा चिट्ठी आई नहीं, निमंत्रण कार्ड आया नहीं, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा देवी। सती मैया बार बार भोलेनाथ से कहती हैं कि चलो भोलेनाथ चलो ना, आई जरूर होगी, भेजी जरूर होगी। मेरे अंदर बहुत हार्दिक इच्छा है उस यज्ञ को देखने की। भोलेनाथ ने जब विशेष देखा कि विशेष इच्छा है इनकी जाने की, तो भोलेनाथ कुछ नहीं कहते हैं, कहते हैं देवी चिट्ठी नहीं आई है, निमंत्रण नहीं आया तो मैं जाने वाला नहीं हूं। सुनो, जहां बुलाया ना जाए तो फिर वहां जाना नहीं चाहिए, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। आप आओ और आओ तो सामने वाले के यहाँ, जिसके यहाँ आप गए हो, आपके जाने से यदि सामने वाले का हृदय गदगद न हो जाए, वो 4 कदम आगे बढ़ करके तुम्हारा स्वागत न करे। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने हैं, तो फिर कहा तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन वर्षे में, वहां नहीं जाना चाहिए। तो मैया सती ने कहा भोलेनाथ आपको ये बात कैसे मालूम कि मैं जाऊंगी आप जाओगे तो मेरे पिताजी प्रसन्न नहीं होंगे? ये आपको कैसे, किसने बता दिया कि मेरे पिताजी प्रसन्न नहीं होंगे? अरे वो तो देख करके कान पकड़ेंगे, उठा बैठकी लगाएंगे कि मुझसे अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई। वैसे तो भेजा होगा, लेकिन अगर नहीं भी भेजा होगा, बड़े बड़े कामों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, छोटी छोटी कमियां बनी रहती हैं, लेकिन उन कमियों को कोई ध्यान थोड़े ना देता है। वो तो आपसे क्षमा मांगेंगे कि मुझसे गलती हो गई, मैं कार्ड नहीं भेज पाया, आपको निमंत्रण नहीं भेज पाया, और फिर भी आप आए, आपका स्वागत है, वो तो उठ करके आपका स्वागत करेंगे। भोलेनाथ ने सोचा कि देवी के अंदर बहुत तीव्र इच्छा है जाने की। आज भोलेनाथ जिस प्रकरण को बहुत दिनों से छिपाए थे अपने हृदय में, आज उस प्रकरण को सती मैया से भोलेनाथ ने कह दिया। कहा देवी सुनो, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ताते अजहूं करई अपमाना। हाँ आपको देवी
मैंने ये घटना आपको बताई नहीं। एक बार ब्रह्म सभा में मुझसे कुछ वैसे मैंने उठ करके प्रणाम किया, मैंने अपनी जगह से खड़े होकर के प्रणाम किया, लेकिन देहाभिमानी देह को महत्व देता है। हाँ, जैसे सब दंडाकार होकर के प्रणाम किया, हम बहुत भीड़ थी देवी, सो मैंने सोचा कि प्रणाम तो मैंने भी किया है, लेकिन उस सभा में वो बुरा मान गए और आज भी वो मुझसे बुराई ही मानते हैं। जैसे ही कहा कि वो तब से बुराई मान रहे हैं, सती मैया ने कहा कोई बात नहीं, आप चलिए, मैं पिताजी को डांटूंगी, मैं समझाऊंगी पिताजी को। ऐसा कैसे है? जब आपने अपनी जगह से स्थान से रह करके प्रणाम जब आपने किया है तो फिर उन्हें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, उनको स्वीकार करना चाहिए इस बात को। क्यों नहीं स्वीकारेंगे? भोलेनाथ बार बार कहते हैं देवी नहीं जाओ, लेकिन सती मैया मानती नहीं है। सती मैया ने वहीं पर एक अध्यादेश जारी कर दिया। कहती हैं माता के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ अगर नहीं भी बुलाया जाए ना, तो वहां कोई माना अपमान का कोई भाव नहीं होता है। पिता कोई काम कर रहा है, मान लिया बेटा बाहर रहता है और बेटे को नहीं अगर सूचना है और कहीं से उसको सूचना बाहर से मिली है, पिता ने नहीं कहा है, तो क्या बेटे को अपने पिता के यहाँ जाने का अधिकार नहीं है? अरे बेटे को तो पिता के यहाँ जाना ही चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं देवी तुम सही कह रही हो, लेकिन सुनो एक और सिद्धांत है। क्या? अरे यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। कहा देवी जहाँ कोई विरोध माने वैसे तो जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई विरोध मानता है तो फिर वहां नहीं जाना चाहिए। सती मैया ने कहा कोई बात नहीं भोलेनाथ, आप मत जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जाने की आज्ञा दो। सती मैया के अंदर बहुत हार्दिक इच्छा है जाने की। भोलेनाथ ने देखा कि ये मानेगी नहीं है, जाएगी जरूर, तो भोलेनाथ करते क्या हैं, आंख बंद करके बैठ गए। सती मैया आई तैयार होकर के और जाने लगी, तो भोलेनाथ सोचा भोलेनाथ से मैं आज्ञा ले लूं तब जाऊं। कहा तो फिर भोलेनाथ मैं जाऊं? भोलेनाथ आंख बंद किए बैठे हैं, ना हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं। भोलेनाथ तो त्रिकालदर्शी हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं कि अगर ये जाएगी तो फिर वहां से लौट के नहीं आएगी, ये भोलेनाथ को मालूम है। भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा, तो सती मैया थोड़ी दूर तक गई, फिर सोचा मेरे नाथ भोलेनाथ हैं, वो भोले हैं, कह देंगे भी चली जाओ। दोबारा फिर चलो, किसी काम को 3 बार पूछना चाहिए, तो दोबारा लौट करके आई, हाथ जोड़ करके कहा तो फिर भोलेनाथ मैं जा रही हूं। और इतना कह करके भोलेनाथ का जब कोई उत्तर नहीं हुआ तो चली गई। अब की बार मोड़ तक पहुंच गई। जैसे ही मोड़ तक पहुंची तो भोलेनाथ ने आंख खोल करके देखा, क्या चली गई? लेकिन जैसे ही सती मैया विचार मन में करती हैं, मेरे भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं, चलो एक बार मैं और पूछती हूँ भोलेनाथ से। जैसे ही लौटते हुए देखते हैं ना, तो भोलेनाथ पुनः आंख बंद करके बैठ जाते हैं। अब की बार तो सती मैया ने कहा तो फिर भोलेनाथ मैं जा रही हूं, और इतना कह करके चल पड़ी। भोलेनाथ समझ गए अब ये लौटने वाली नहीं है, तो भोलेनाथ ने सती मैया की गृहस्थी के साथ में सती मैया को विदा किया है। सती मैया की कैसी गृहस्थी? उनकी जो गृहस्थी थी, ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज
सती मैया कैलाश में एक सारिका नाम का पक्षी था, कहा इसे भी लेकर के जाओ, क्योंकि मैं तो कहीं चला गया भगवान की कथा सुनने और पता चला ये यहाँ भूखों टहलता रहेगा, तो मेरे बस की बात नहीं इसको पालना, ये सारिका पक्षी लेकर के जाओ। कंदुक, सती मैया का जब मन होता था तो गेंद खेलती थी, कहा ये गेंद भी लेकर के जाओ। दर्पण, दर्पण शीशा, कहा ये भी शीशा भी लेकर के जाओ। जितनी सती मैया को जब समय मिलता था तो गीता पाठ करती थी, कहा ये गीता की पुस्तक भी ले जाओ, मुझे गीता की जरूरत नहीं। सती मैया दुंदुभी बजाती थी, कहा ये दुंदुभी भी लेकर के जाओ। जितनी सती से जुड़ी हुई गृहस्थी थी, सारी गृहस्थी के साथ में 2 गणों को कर दिया है और उन गणों के साथ में सती मैया को विदा कर दिया, भेज दिया। जैसे ही भेजा, अब तो सती पहुंची हैं, जैसे ही कनखल पहुंची तो वहां का दृश्य जब देखा है, सारी की सारी बहनें बैठी हैं, माता भी बैठी हैं, किसी बहन ने सती मैया से आंख नहीं मिलाया। ऊपर से सारी की सारी बहनें व्यंग्य कर रही हैं, कह रही अरे देखो सती आ गई, दीदी देखो सती आ गई, जीजा जी कहाँ हैं? जीजा जी तो चौराहे पर बैठे होंगे ना। हाँ हाँ, वो बूढ़ा नंदी कहाँ तक उनको इतनी जल्दी घसीट करके लाएगा, उनको बैठाल करके लाएगा। अब जीजा जी तो तभी आएंगे जब गाड़ी जाएगी, तभी आएंगे। व्यंग्य वचन बोल रही हैं, लेकिन एक से है वहां जिसने सती का स्वागत किया है। आंखों पे आंसू हैं आंखों में और दोनों हाथ खोल दिए हैं सती के स्वागत के लिए। कौन? अरे सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिले बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ ने केवल सती का स्वागत किया है, बाकी बहनें जो हैं वो व्यंग्य वचन बोल रही हैं। माँ ने जैसे ही सती को देखा, सती को गले से लगाया, आओ आओ बेटी, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास थी कि तुम जरूर आओगी, तुम्हें निमंत्रण तो नहीं गया लेकिन तुम आओगी जरूर। सती मैया का स्वागत किया है माँ ने। सती मैया ने पूछा, कहा माँ पिताजी कहाँ हैं? क्योंकि पिता से ही तो शिकायत है सती को। सोचा पिताजी से मिलूं और मैं पिताजी से पूछूं कि आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। सती मैया कहती बेटी जाओ, वहां यज्ञशाला की तरफ है। कहा ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ यज्ञ की तरफ, पिताजी से मुलाकात करती हूँ। सती मैया बाहर निकली और मक्षाला की तरफ चल देती हैं। कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता, सती बिलो की जरे सब गाता, सती बिलो की जरे सब गाता, सती बिलो की जरे सब गाता। जैसे ही सती मैया को देखा है दक्ष जी ने, सती से मुंह मोड़ लिया है और दूसरे रास्ते की तरफ चल देते हैं। सती मैया समझ गई हैं कि पिता ने मुझसे मुख मोड़ लिया है, इसका मतलब अब पिता का कल्याण नहीं है। चलो मैं देखूं चल करके यज्ञ में भोलेनाथ की क्या स्थिति है, भोलेनाथ का जो आसन होगा यज्ञ में, जो भोलेनाथ को जहां पर भाग दिया गया होगा, तो सो मैं वहीं बैठ जाऊंगी, वहीं देखूंगी चल करके, और फिर मैं भोलेनाथ से कहूंगी कि तुम्हें तो यज्ञ में भाग मिला है। जैसे ही मक्ष यज्ञशाला की तरफ बढ़ी हैं, सती ने जैसे ही जा करके उस भागा,
कहीं पर भी सारे के सभी देवताओं का भाग अपनी अपनी जगह पर रखा हुआ है। सबके सब देवता बैठे हैं, अपना अपना भोग पा रहे हैं, लेकिन भगवान शिव का पूरी यज्ञशाला में कहीं भी भाग नहीं है। अब तो सती मैया को शिव के वचनों पर पूर्ण विश्वास हो गया। कहा शिव जी सत्य कह रहे थे कि पिता तो विरोध मानते हैं, लेकिन ऐसे शिवद्रोही पिता से मेरा जन्म हुआ, ये इसका मतलब अब मुझे ये शरीर नहीं रखना चाहिए, मुझे इस शरीर को छोड़ना होगा। लेकिन सभी जितने भी वहां सभासद देवता बैठे थे ना, सभी को सावधान किया है सती मैया ने। कहा सुना हूं सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। जिन्होंने भगवान शिव की निंदा की, अरे भगवान शिव जिनका नाम शिव है, शिव शब्द कहने से ही जीवन के सारे अघ समाप्त हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनका नाम शंकर है, शंकर जिनका शंकर शब्द का अर्थ होता है सम्यक कल्याणम करोति सह शंकरा, जो सबका बराबर कल्याण करते रहते हो, जो कल्याणकारी देवता हो। और ऐसे देवता की आप लोगों ने निंदा की, सुनी। अब आप सब देवी देवताओं का कल्याण नहीं है, सबको श्राप दिया है और कहा जिस आज जो मुख तुमने मुझसे मोड़ा है पिताजी की ओर, देख करके कहा आप भी अपने इस मुख मोड़ने का फल भली भांति पछताव पिताहु, पिताजी को भी भली भांति पछताना पड़ेगा। अब क्या था, सती ने वहीं पर करती क्या है, योगाग्नि को प्रकट किया है और योगाग्नि को प्रकट करके अपने शरीर को दग्ध कर देती हैं, वहीं पर शरीर को शांत कर दिया है। जैसे ही शरीर शांत हुआ, वो जो गण थे वो तो गण वहां से उत्पात करने लगे, और जब उत्पात किया है तो भृगु बाबा ने और पूषा देवता ने उन गणों को वहां से मार करके भगा दिया। सती ने भगवान श्रीमन्नारायण से एक वरदान मांगा, कौन सा? सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। मुझे जन्म जन्मांतर मेरा कहीं भी जन्म हो, लेकिन अब मेरा जन्म भले ही किसी पहाड़ की बेटी मुझे बना देना, लेकिन ऐसे शिव द्रोही की कभी मुझे बेटी न बनाना। और हे प्रभु, हे मेरे प्राणनाथ, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो ना, तो एक ही वरदान दो, मैं जन्म जन्मांतर सर्वदा मुझे पति के रूप में शिव ही प्राप्त हो और कोई दूसरा ना प्राप्त हो। जैसे ही ये वरदान मांगा है, सती मैया ने अपना शरीर वहीं दग्ध किया है। कहते हैं नारद जी ने जैसे ही देखा कि सती मैया यहाँ जल करके भस्म हो गई, अब क्या था, नारद जी दौड़ करके सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भोलेनाथ से, आज नारद के होंठ लाल हैं, कांप रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, और दोनों हाथ जोड़ करके भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। आज भोलेनाथ से रोष में बोले नारद जी, कहा आप यहाँ बैठे हो भोलेनाथ, और वहां सती मैया ने अपना शरीर शांत कर दिया, आप यहाँ बैठे हो। भोलेनाथ को भी क्रोध आया है, एक जटा उखाड़ी और उखाड़ करके जटा जैसे ही शिला पर पटकी है, तो उसी शिला से एक गण तैयार हुआ, जिस गण का नाम भोलेनाथ करते हैं। कहा भो वीर भद्रम ते, हे वीर तुम्हारा कल्याण हो, और तुम्हारा नाम उन्हीं देव गण का नाम वीरभद्र पड़ा। कहा प्रभु मेरा काम बताओ, मुझे करना क्या है? कहा दक्षम सयज्ञम जहि मधुब का नाम, कहा जाओ दक्ष के समेत यज्ञ को समाप्त कर दो जा करके। अब क्या था, वीरभद्र वहां से चले हैं, सारी भूत प्रेतों की सेना वीरभद्र के साथ में चल पड़ी है। अब भूत प्रेत दिखते तो है नहीं, वो तो वायु स्वरूप होते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आंधी आ रही हो,
जब चलते हैं, जिस क्षेत्र से निकलते हैं उस क्षेत्र में लगता है आंधी आ गई हो, सब दौड़ते चले जा रहे हैं। जैसे ही कनखल की सीमा में पहुंचे तो सभी देवी देवताओं ने देखा कि कोई समय नहीं है आंधी तूफान आने का। और ये आंधी कहां से आ रही है, इतनी जोर सरसराहट हो रही है, ये आंधी कहां से चल रही है। किसी ने कहा मुझे तो ऐसा लग रहा है आंधी नहीं आ रही है, कहीं डाकुओं ने डाका डाला होगा और उन डाकुओं ने साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा एक बात बताओ, जब मैं नहीं गया, विष्णु भगवान नहीं गए, भगवान शिव उस यज्ञ में नहीं गए, तो फिर तुम क्या करने गए थे? तुम क्यों गए शिवद्रोही यज्ञ में? सारे देवता हाथ जोड़ लेते हैं, कहा बाबा मुझे माफ करना, खाई सो खाई, आगे राम दोहाई, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। जिस यज्ञ में आप जाएंगे, भगवान विष्णु जाएंगे, भगवान शिव जाएंगे, हम भी उसी यज्ञ में जाएंगे, नहीं तो किसी यज्ञ में मैं नहीं जाऊंगा। तो कहा चाहते क्या हो? कहा ये देख रहे हो मेरी स्थिति क्या है, चलो भोलेनाथ से प्रार्थना करो चल करके और हम लोगों को संतुष्ट करो। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है चलो। बोल ब्रह्मा जी के साथ में सभी देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी कैलाश आए। जैसे ही कैलाश आए तो बाहर ही रोक दिया, कहा यहीं रुको, जरा मैं जाऊं पहले भोलेनाथ के मनोमस्तिष्क को देखूं कि वो किस विचारधारा में बैठे हुए हैं। भोलेनाथ शांत स्वभाव में बैठे थे। ब्रह्मा जी को जैसे ही देखा तो भोलेनाथ ने उठ करके प्रणाम किया कि ब्रह्मा जी पिताजी हैं भोलेनाथ के। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, बैठाया, कहा कहो पितामह आज यहाँ आना हुआ कैलाश पर? अरे मुझे आदेश दिया होता मैं आ जाता। कहा नहीं नहीं, पूरी घटना बताई, आपके ससुराल कनखल में यज्ञ। बोले हाँ हाँ। बोले तो क्या मतलब है ऐसे यज्ञ का, जहाँ मुझे बुलाया ना जाए मैं वहाँ क्यों जाऊँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। कहा नहीं नहीं, आप नहीं गए, मैं भी नहीं गया। अरे भगवान स्वयं जब नहीं गए तो हम लोग क्या करने जाते, ऐसे यज्ञ में मैं मुझे नहीं जाना था तो मैं तो नहीं गया। लेकिन कुछ देवी देवता गए थे, उनका वीरभद्र ने चित्रवध कर दिया है। सो अगर आपकी इच्छा हो, कहा ठीक है बुलाओ। जैसे ही पूषा देवता आए सर्वप्रथम, अब पूषा देवता कुछ भी कहते हैं तो दांत तो है नहीं, तो कुछ शुद्ध भाषा उनके मुंह से निकल ही नहीं रही। बिना दांत वाला आदमी कहाँ स्पष्ट बोल पाता है। तो कहा समस्या बताओ क्या है। कहा इनके दांत टूट गए। कहा अच्छा कोई बात नहीं। भोलेनाथ ने थोड़ी देर विचार किया, फिर कहा कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारे ऊपर भी सफेदी आ गई, तुम्हारा भी चौथापन आ गया। अब चना चबेना खाना छोड़ो, पिष्टम भूख, अब तुम पिसा हुआ खाओ, सतुआ खाओ, सतुआ खाओ, खूब रबड़ी खाओ, सतुआ खाओ, पिसा हुआ खाओ, चना चबेना खाना बाबा बंद कर दो, समस्या खत्म हो जाएगी। पूषा देवता ने कहा ठीक है। आज भी यज्ञ में जब पूषा देवता का भोग लगता है तो पूषा देवता के लिए या तो सतुआ आता है और या तो लपसी आती है। कुछ न कुछ ऐसा भोग बनाया जाता है जो वो भोग को प्राप्त कर सके। पीछे भृगु बाबा खड़े थे, भृगु बाबा को बुलाया आगे, कहा आप आओ, आप बताओ। भृगु बाबा कुछ बोलने को हुए तो भृगु बाबा की आदत थी कि कुछ भी बोलने से पहले दाढ़ी पर हाथ जरूर मारते थे, लेकिन जब बोलने चले दाढ़ी पर हाथ मारा तो वहां दाढ़ी मिली ही नहीं, दाढ़ी तो नुच चुकी थी, दाढ़ी थी नहीं, तो भृगु बाबा कुछ बोल ही नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने कहा इनकी आदत है, ये कुछ भी बोलते हैं तो पहले दाढ़ी पर हाथ मारते हैं तभी बोल पाते हैं, नहीं तो ये बोल ही नहीं पाएंगे, कुछ कह ही नहीं पाएंगे। बोले बाबा को हंसी आ गई। बोले बाबा ने कहा बाबा पूरी दाढ़ी तो नहीं आएगी लेकिन थोड़ी आ जाएगी, सामने सामने आ जाएगी। आप लोग देखते हैं यहाँ शहरों में लोग दाढ़ी कटवाते हैं, वो ऐसे इतनी दाढ़ी होती है, किन्हीं किन्हीं के तो इतनी होती ही है और कोई कोई इतनी ही रखाता है, ये सामने सामने मूंछों के सामने से। उसको कोई कट कहते हैं, याद नहीं आ रहा।
हाँ, फ्रेंच कट, इतनी दाढ़ी रखाते हैं ना। तो कहा इतनी सामने सामने आएगी, बाबा काम चल जाएगा? कहा हाँ 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 बिल्कुल काम चलेगा, जोई राम सोई राम, जितना मिल गया वही बहुत है। तो पूछा देवता के प्रभु जी के, इतनी इतनी दाढ़ी आ गई सामने। उसके बाद में भग देवता खड़े थे, कहा तो मेरी तो आंखें ही समाप्त हो गईं। तो कहा जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम अपने मित्र की दृष्टि से देखोगे। अब दूसरी आंखें तो तुम्हें नहीं लगाई जा सकती, लेकिन तुम अपनी मित्र की दृष्टि से देखोगे। सबको संतुष्ट किया है भोलेनाथ ने, सबको स्वस्थ किया है। अंत में ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके भोलेनाथ जी से कहा प्रभु चलो जरा उस यज्ञ को भी पूरा कर दो चल करके। तो भोलेनाथ ने कहा जिस यज्ञ में मुझे बुलाया नहीं गया, मैं उस यज्ञ में नहीं जाऊंगा, मेरा वहां क्या काम ही क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हारा भी पिता हूं और मैं प्रजापति का भी पिता हूं, पितामह होने के नाते मैं आदेश दे रहा हूं कि चलो उस यज्ञ को पूरा करो चल करके। भोलेनाथ ने कहा ठीक है चलो। भोलेनाथ पहुंचे हैं, सारे देवी देवता पहुंचे हैं। भोलेनाथ ने कहा बुलाओ, यजमान कहाँ है, यजमान को बुलाओ। तो किसी ने कहा यजमान का धड़ है, सिर नहीं है, सिर विहीन धड़ पड़ा हुआ है। भोलेनाथ ने कहा जब सिर नहीं है तो फिर यजमान ही नहीं है तो यज्ञ कैसे पूरा होगा। भोलेनाथ से सबने प्रार्थना की, कहा प्रभु आप जो है इनके सिर का इंतजाम करिए कुछ न कुछ। तो जब सिर का इंतजाम करने की बात आई तो भोलेनाथ ने कहा जाओ कोई नवजात शिशु हो तो उसका सिर ले आओ, सो ये पुनः जीवित हम इनको करते हैं। तो कहते हैं कोई दूसरा सिर नहीं मिला, एक बकरे का सिर मिला। कोई बकरी बच्चा दे रही थी तो उस बकरे का सिर लेकर के आए और दक्ष प्रजापति के गर्दन पर जैसे ही रखा है वो उसमें प्राण वायु संचरित की है तो वो दक्ष प्रजापति जीवित हो गया। और जैसे ही जीवित हुआ सामने देखा भगवान शिव खड़े हैं तो वो स्तुति कर रहा है, लेकिन स्तुति जो हो रही है वो शर्त बकरे का है। तो बड़बड़ बड़बड़ की आवाज निकलती है। आपने देखा होगा जो शिव भक्त होते हैं वो भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, रोली पुष्प अक्षत बेलपत्र धतूरा भांग सब कुछ चढ़ाने के बाद में जब पूरी पूजा हो जाती है तो अंत में गलबदरी बजाते हैं, ऐसे करते हैं भगवान शिव में। क्यों? ये बकरे जैसी आवाज निकालते हैं, क्योंकि जब दक्ष प्रजापति ने भी भगवान शिव की स्तुति गाई तो ऐसी ही आवाज निकल रही थी तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए थे। भगवान शिव ने सोचा, कहा तुम बहुत बड़बड़ बड़बड़ कर रहे थे उस दिन ना, आज तुम्हें बकरे का सर लग गया, अब तुम ठीक हो, इसी तरीके से तुम्हें बोलना पड़ चाहिए। भगवान शिव की दिव्य स्तुति की है। उसके बाद में भगवान शिव ने यज्ञ को पूर्ण किया है। सब मिलकर के भोलेनाथ की जय जयकार करते हैं। अरे भोले सबका कल्याण करते हैं, भोले सबका कल्याण करते हैं, भोले सबका कल्याण करते हैं। उनके चरणों में ध्यान धरते हैं, जो उनके चरणों में ध्यान धरते हैं, बाबा सबका कल्याण करते हैं, बाबा सबका कल्याण करते हैं।
सबका ध्यान रखते हैं, बोल सबका ध्यान रखते हैं। उनके चरणों में जो ध्यान धरते हैं, उनके चरणों में जो ध्यान धरते हैं, बाबा सबका कल्याण करते हैं, आप सबका कल्याण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी, आरत हरहु दीन जनु जानी, आरत हरहु दीन जन जानी, आरत हरहु दीन जनु जानी। बोल सबका ध्यान रखते हैं, बाबा सबका ध्यान रखते हैं। उनके चरणों में जो ध्यान रखते हैं, उनके चरणों में जो ध्यान रखते हैं, बाबा सबका कल्याण करते हैं, बाबा सबका कल्याण करते हैं। बोल सबका कल्याण करते हैं, बोल सबका कल्याण करते हैं। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सबने दिव्य प्रार्थना की है और पुनः भोलेनाथ वापस लौट करके आए हैं कैलाश में। अब तो भोलेनाथ का मन केवल और केवल राम में लगा है। भोलेनाथ का फिर पुनः मैया जो सती हैं उनका दूसरा जन्म हिमालय की बेटी के रूप में मैया पार्वती के रूप में जन्म होता है और पुनः भोलेनाथ का और मैया पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार होता है। शिव और मैया पार्वती का पुनः विवाह हुआ और पुनः कैलाश के शिखरों पे वही आंगन, वही घर और पुनः एक भोलेनाथ का दिव्य परिवार बनता है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।